वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्लास 7th का। हम चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट वीडियो में आ चुकी है। आज जो हम एक्सरसाइज लेंगे 5.2 लेंगे। हमारी एक्सरसाइज है 5.2, चैप्टर जो हमारा है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो अब देखेंगे हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसके अंदर, पैरेलल लाइन और क्या कहते हैं ट्रांसफर लाइन, क्योंकि हमें जब एक्सरसाइज करानी है तो ये चीज़ यूज़ होंगी, तो इसलिए हमें कुछ पॉइंट्स आपको बताने देखते हैं। वो हम क्या है, ये आपको फिगर आपके सामने है, इसे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस फिगर के अंदर कुछ एंगल्स दे रखे हैं, जो कि ये जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, और ये लाइन जो है ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन नेवर भी इंटरसेक्ट, कभी पैरेलल लाइन जो है कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, इन पैरेलल लाइंस को जो है, ये लाइन जो है इन्हें काटते हुए गुजर रही है, इसे कहते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब इसके ट्रांसवर्सल लाइन और इन पैरेलल लाइन की वजह से जो है, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन इस पैरेलल लाइंस को काटती है तो क्या होता है, कुछ एंगल फॉर्म होते हैं। तो एंगल के पेयर्स को हम देखेंगे क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट हम कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एंगल हैं जो आपको बताने हैं, हमें समझाने हैं, हम बताते हैं अभी। जो हमें देखना है, फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेकंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, थर्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो फर्स्ट देखेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अब हम फिगर में देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। तो देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप ये आपके पैरेलल लाइन है, ठीक है, P एंड Q पैरेलल लाइंस है, आप ये जो है L जो ट्रांसफर लाइन है। आप देखेंगे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। तो देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे एंगल 1, एंगल 5, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, पैरेलल, वो इक्वल होते हैं। एंगल 1 जो है एंगल 5 के क्या होगा, ये जो है इक्वल होगा। एंगल 1 जो है इक्वल होता है एंगल 5 के, क्योंकि क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब इसी तरीके से आप देखेंगे एंगल 2 जो है एंगल 6 का क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखेंगे, ठीक है, ये ऊपर वाला और ये भी ऊपर वाला, 2 और 6 जो है एंगल 2 एंड एंगल 6, ये क्या है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल 2 भी जो है एंगल 6 के इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये पेयर ऑफ एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग का, ये क्या होता है, एक दूसरे का इक्वल होता है। जैसे अगर सपोज करो एंगल 2 जो है 60 डिग्री, तो एंगल 6 भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि यह है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे 1 से 5 कॉरस्पॉन्डिंग है, 2 से 6 जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरीके से देखेंगे 3 जो है 7 का कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर हम देखें नीचे की तरफ देखें, अभी हमने ऊपर की तरफ देखा था, अब नीचे देखेंगे पैरेलल लाइन के, एंगल 3 जो है एंगल 7 का क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो एंगल 3 जो है एंगल 7 के इक्वल होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे एंगल 4 जो है एंगल 8 का जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एंगल 4 जो है क्या होगा, एंगल 8 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और ये इक्वल होंगे। एंगल 4 जो है इक्वल है एंगल 8 के। हमने पेयर बता दिए, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको बता दिए। ठीक है, अगर कोई और दूसरी लाइन में ट्रांसवर्सल लाइन होती तो उस पर भी हम बता देते कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। तो क्लियर हो गया। एंगल 1 एंड 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 एंड 6 जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 एंड 7 जो है ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और 4 एंड 8 जो है ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए। आप देखेंगे ये पैरेलल लाइन के, याद रखिएगा, सेम साइड पर जो होंगे, और अबव वाले एंगल जो होंगे, बाहर की तरफ वाले एंगल जो है ये ऊपर वाला, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग 6 है। ठीक है, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 7 है। ठीक, और 4 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 8 है। तो हमने ये सभी मेंशन कर दिए। अब देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब अल्टरनेट इंटीरियर शब्द आप समझ गए, अंदर वाला। क्या है, अंदर वाला। इंटीरियर कहते हैं अंदर वाला। अब देखेंगे 4 अल्टरनेट, उसके अपोजिट साइड पर, उसके अपोजिट साइड पे अल्टरनेट। तो देखेंगे एंगल 4 जो है इसका अल्टरनेट इस एंगल पे देखेंगे, इस और अंदर की तरफ ही देखेंगे,
क्योंकि इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर देखना है, इंटीरियर देखना है। तो एंगल 4 का जो है अल्टरनेट इंटीरियर, इसके अपोजिट साइड में क्या है, ये एंगल 6 जो है, एंगल 6 क्या है, एंगल 4 जो एंड एंगल 6 जो है एक दूसरे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 4 का अल्टरनेट क्या है, इंटीरियर एंगल, एंगल 6, ठीक है। एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल कौन सा है, 6 है। इसी तरीके से आप देखेंगे इसका एंगल 3 का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो एंगल 5 है, अल्टरनेट उसके अपोजिट साइड पे देखेंगे, ठीक है, उसका अल्टरनेट। एंगल 6 का जो एंगल 3 का जो अल्टरनेट है एंगल 5 है। तो क्या है, आप देखेंगे एंगल 3 का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंगल 5 है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखेंगे हम इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अभी हम बता रहे थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अब बताएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाहर की तरफ अल्टरनेट, ठीक है। अब देखते हैं फिगर के अंदर, फिगर में देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर, हम बाहर की तरफ देखना है तो एंगल 1 से लेते हैं। एंगल 1 का अल्टरनेट, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके अल्टरनेट देखना है एंगल 7 बाहर की तरफ जो है। एंगल 1 का जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है एंगल 1 का क्या है, 7 है, ठीक है। एंगल 1 का क्या है, 7। तो एंगल 1 का क्या लिखेंगे हम, 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, ये पेयर जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंगल 1 जो है इक्वल है एंगल 7 के। इसी तरीके से अब देखते हैं हम फिगर में, एंगल 2 जो है इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है एंगल 8 है, ट्रांसवर्स लाइन के बिल्कुल अपोजिट उसका अल्टरनेट। एंगल 2 का जो एक्सटीरियर एंगल है क्या है, एंगल 8 है, ठीक है। तो एंगल 2 का क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 8, और ये भी क्या होते हैं यहाँ पर इक्वल हो, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, एंगल 2 जो है एंगल 8 का, जितने भी हम पेयर बता रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो पेयर आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए हमने एक एक एग्जाम्पल साथ में लिख दिया कि ये इक्वल होते हैं। अब देखें इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे समझना है। इससे शो होता है अगर आप किसी भी दो लाइन के इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड के 180 प्रूफ कर देते हैं कि 180 है इनका सम, तो क्या होते हैं वो दोनों लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, एल जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड जो पेयर है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप देखेंगे सेम साइड, एंगल 4 और 5 ये दोनों सेम साइड पर हैं, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। क्या होता है, 180। हमेशा याद रखना, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। इस चीज का ध्यान है। इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो इनका सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो यही क्या होते हैं, ऑन द सेम साइड होते हैं ट्रांसफर। इसी तरीके से आप इसके इधर देखेंगे 3 और 6 भी क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, इनका सम क्या होता है 180। इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमने बताया एंगल 4 एंड 5, एंगल 5 ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है, और इनका सम क्या होता है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इनका सम होता है 180 डिग्री। इसी उसके अपोजिट में हमने बताया था एंगल 3 एंड एंगल 6, तो इनका भी सम क्या होता है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो हमने ये भी बताते हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखेंगे ये लाइन है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब देखेंगे जैसे कि एंगल 1 का जो वर्टिकली अपोजिट है क्या है, 3 है, एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा। ऐसे एंगल 2 का जो वर्टिकली अपोजिट है एंगल 4 है। तो अब हम लिख लेते हैं इसे, एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या था, एंगल 3। तो इसका मतलब क्या है, एंगल 1 जो है इक्वल है एंगल 3 के, ठीक है।
इस चीज़ का ध्यान रखना। और दूसरा हमने बताया था, दूसरा पेयर एंगल 2 जो है, एक एंगल 2 जो है किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 4 का। तो इसमें एंगल 2 जो है इक्वल होता है एंगल 4 के। और फिर से देखेंगे आप यहाँ पर इस फिगर में आप देखेंगे ये भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, एक दूसरे को काट रही हैं। तो एंगल 5 का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 6 है, और एंगल 6 का एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, 7 है, ठीक है। और एंगल 6 का जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल 8 है। तो ये भी क्या है, एंगल 6 जो एंगल 8 के इक्वल होता है, एंगल 5 जो एंगल 7 के इक्वल होता है। तो आपने देखा एंगल 5 जो है किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये पेयर है एंगल 7 का। तो इसका मतलब एंगल 5 जो है इक्वल है एंगल 7 के। और फिर इसी तरीके से जो है एंगल 6 एंड एंगल 8 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल से जो है 6 इक्वल है एंगल 7 के। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने पेयर आपको बता दिया, फिर उसकी इक्वलिटी बता दी। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं 5.2। अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये प्रॉपर्टी दी गई है, ये जो स्टेटमेंट है इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है आपको ये बतानी है, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड की गई है। अब देखेंगे आप फिगर के अंदर देखेंगे गौर से, क्या है फिगर, क्या है गौर से देखेंगे। यहाँ पर जो है ए एंड बी जो है पैरेलल लाइन है, और यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए गए हैं, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, इफ ए एंड बी पैरेलल है, ए और बी जो है पैरेलल हैं, अगर पैरेलल है, पैरेलल दी गई हैं, तो देन एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 जो है इक्वल है। तो हमने बताया था ट्रांसवर्सल लाइन के साइड में देखेंगे, और अबव वाले एंगल दोनों एंगल 1 एंड एंगल 5 जो है ये कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद क्या है, आप देखेंगे सेकंड पार्ट, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए एंड बी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ए एंड बी जो है लाइन पैरेलल है, और आपको एंगल 4 और 6 जो है इक्वल है, एंगल 4 और 6 जो है इक्वल है। अब देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्या ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंगल 4 एंड 6, एंगल 4 एंड 6। एंड थर्ड पार्ट है इसका, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 देन ए और बी जो लाइन है पैरेलल है। कौन सा, 4 और 5। अभी हमने बताया था कुछ देर पहले, जब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे जो एंगल्स का पेयर है, इंटीरियर एंगल्स का पेयर, सेम साइड क्या है, पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ क्या होता है उनका, 180 डिग्री होता है। 4 एंड 5 का जो है सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये क्या होगा, इसे बोल सकते हैं हम इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स on the same side, on the same side of the transversal line, transversal line, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। या हम 1 इक्वल टू 180 भी लिख सकते हैं। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्यों है, क्योंकि इनका सम जो है 180 डिग्री है। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। आपको जो है फिगर दी गई है, इसमें आइडेंटिफाई करना है
ठीक है। तो फर्स्ट इसका पार्ट है द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको इसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड करने हैं, कौन कौन से उनका पेयर फाइंड करना है। तो आप देखेंगे, आप एंगल 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल 5 है, क्योंकि देखेंगे एक ही साइड पर है, ऊपर ऊपर है दोनों एंगल। एंगल 1 का जो है एंगल जो 5 जो है क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप लिख देंगे एंगल 1 एंड एंगल 5, एक पेयर हो गया, ठीक है। दूसरा पेयर लिख देंगे हम एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड 8, एंगल 4 एंड 8 लिख देंगे। एंगल 4 एंड एंगल 8 जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया 1 का 5 हो गया, 4 का 8 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हम एंगल 2 का जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल 6 है। एंगल 2 का जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल 6 है। एंगल 2 एंड एंगल 6 एक दूसरे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर इसके बाद देखेंगे एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल 7 है। एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है एंगल 7 है। एंगल 3 एंड एंगल 7 क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। एंगल 3 एंड एंगल 7 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। 1 का 5 है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 4 का 8 है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और 2 का 6 है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और 3 का 7 जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 4 एंड एंगल 8 जो है आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2 एंड 6 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, पेयर। क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद है नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको बताने हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप देखेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है एंगल 8 है। एंगल 2 एंड एंगल 8 आर इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 का जो है एंगल 8 जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर इसके बाद देखेंगे आप एंगल 3 का जो है एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 3 एंड एंगल 5 जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 2 का 8 है, 3 का 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट इसका, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। आपको पेयर ऑफ लिखना है जो सेम साइड है ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। आप देखेंगे एंगल 3 या एंगल 2 एंड 5 लेंगे। एंगल 2 एंड 5, एंगल 2 एंड एंगल 5 एक पेयर ये हो गया। दूसरा पेयर क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 8 ये क्या है, पेयर है। 2 का 5 जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर है। 3 और 8 जो है ये भी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर है, ठीक है। बात क्लियर हो गई आपकी। एंगल 2 एंड एंगल 5 जो है दोनों जो है एंगल जो है सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन है। एंगल 3 और एंगल 8 जो है ये भी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर है, ठीक। अब देखते हैं इसका नंबर फोर्थ पार्ट क्या है, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको बताने हैं, उसका पेयर बताना है बहुत ध्यान से, क्यों आपके सामने होता है जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो आप देखेंगे एंगल 1 का जो एंगल 3 जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 3, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर है, ठीक है। फिर इसके बाद एंगल 4 और एंगल 3, एंगल 2 सॉरी एंगल 4 एंड एंगल 2 जो है ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सामने सामने, ठीक है। इस तरीके से ऐसे इस तरीके से देखेंगे 5 और 6, एंगल 5 एंड एंगल 6 जो है ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे 8 एंड 6 देखेंगे, ये एंगल 8 एंड एंगल 6 जो है ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 8 जो है एंगल 6 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बात क्लियर हो गई। एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 4 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 5 एंड एंगल 6 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और क्या होते हैं ये इक्वल भी होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल है Q के, ये लाइन P जो है पैरेलल है Q के। फाइंड द अननोन एंगल्स। आपको अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। क्या करने हैं, अननोन एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। अननोन एंगल क्या है, A B C D E F, ठीक है, इन्हें आपको फाइंड करना है।
बहुत सिंपल है। ये क्या है, दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। आप इसे घुमा के दिखा सकते हैं फिगर को, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 125 और ई जो है ये दोनों लीनियर पेयर हैं। आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये इन दोनों का सम जो है 180 है। तो लिख सकते हैं हम एंगल 125 प्लस एंगल ई इक्वल है 180 डिग्री की, जो लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल ई कैसे निकालेंगे हम, एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस करके, 180 में 125 गया तो कितना हो गया 55 डिग्री। एंगल ई जो है कितना आ गया हमारा 55 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा 55 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब आपको इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं, हम क्या निकालेंगे, हम देखेंगे एंगल ई जो है एंगल ए के जो है इक्वल है, एंगल ई जो है एंगल ए के इक्वल है। हम लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल ई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप देखेंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इस ट्रांसवर्सल लाइन के ई जो है, ई के जो है पैरेलल क्या, वो ई के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ए है। तो ई अगर 55 का है तो एंगल ए बी क्या होगा 55 डिग्री का होगा। एंगल ए बी जो है तो एंगल ए 55 डिग्री का होगा, क्योंकि एंगल ई जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ए का। तो ए इज इक्वल टू ई, एंगल ए इज इक्वल टू ई, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये भी हमारा एंगल ए भी क्या आ गया 55 डिग्री का हो गया, ठीक है। आप सिंपली आप निकाल सकते हैं इसका क्या है, एंगल 125 जो है एंगल जो है बी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, आप देखें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 125 इक्वल है एंगल बी के, एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री, क्यों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो 125 जो है एंगल बी के, आप देखेंगे पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ वाले, ट्रांसवर्सल लाइन के अल्टरनेट एंगल 25 का अल्टरनेट क्या है एंगल बी है, और ये एक्सटीरियर है बाहर की तरफ है। तो क्या है एंगल बी भी क्या है, एंगल बी किसके इक्वल होगा 125 डिग्री के, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखते हैं हम कौन सा एंगल हमारा आ गया, 125 डिग्री का, क्लियर। अब बहुत सिंपल है, एंगल ए जो है एंगल सी के वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है, एंगल सी जो है देखेंगे एंगल सी इक्वल है एंगल ए के वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख सकते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल सी किसके इक्वल हो गया 55 डिग्री के, एंगल सी किसके इक्वल हो गया 55 डिग्री, क्लियर। अब ये हो गया आपका, बहुत सिंपल है, एंगल सी जो है एंगल ए के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए जो है 55 डिग्री का, तो एंगल सी भी क्या होगा 55 डिग्री हो गया। अब देखेंगे आप इसी तरीके से आप एंगल बी और डी को भी कर सकते हैं, ठीक है। एंगल बी और डी जो है एक दूसरे के इक्वल है, एंगल डी जो है इक्वल है एंगल बी के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बहुत सारे कंडीशंस हैं जिनसे हम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप वर्टिकली अपोजिट एंगल से निकालें, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। तो एंगल बी जो है एंगल डी का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल डी जो है किसके इक्वल हो गया 125 डिग्री के हो गया, ठीक है 125 डिग्री,
ठीक है। एंगल बी जो है एंगल डी का वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इसलिए क्या है एंगल डी जो है 125 डिग्री का हो गया। अब बचता है आपका एंगल एफ, बहुत सिंपल है। एंगल एफ और डी जो है सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 180 में से 125 को हम लेस कर देंगे 55 का, और यहाँ पर ई और एफ जो है एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हैं। ई और एफ जो है एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, आप सिंपल लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा, ठीक है। एंगल एफ जो है एंगल ई का जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल एफ जो है कितने डिग्री का हो गया, 55 डिग्री का हो गया, क्योंकि एंगल ई जो है 55 का है तो एंगल एफ भी जो है 55 डिग्री का होगा। इस तरीके से आपके ये एंगल फाइंड आउट हो गए। आपने एंगल ए निकाल लिया 55 डिग्री का है, एंगल बी जो है 125, एंगल सी 155 और एंगल डी जो है 125 और एंगल एफ जो है 55 डिग्री का है। तो अब देखते हैं हम और दूसरी कंडीशन से भी आप इसे इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं इन एंगल की। यही नहीं कि आपने वर्टिकली, मैंने मोस्टली वर्टिकली अपोजिट ले लिया, तो आप दूसरे भी ले। अब जैसे कि यहाँ पर निकल सकता था पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। क्यों एफ और डी जो है इनका सम जो है 180 है, डी हमें पता चल गया 125 है, तो 180 में से 125 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ हमारा आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ एल पैरेलल टू एम। एल जो है एम के पैरेलल है, ठीक है। आपको दिया गया है पहले ही आपको कि एल लाइन एल जो है लाइन एम के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो अब x, क्योंकि 110 और x का तो कोई पेयर नहीं बनना है ऐसे, ना तो अल्टरनेट है ना कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हमें दूसरा हमको पहले कोई और एंगल निकालना होगा, उसकी हेल्प से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी के ऊपर ही ले लेते हैं, यहाँ इस एंगल को, ठीक है। इस एंगल को हम ले लेते हैं, इस एंगल को हम कुछ भी मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है। ए, एंगल ए मान लिया हमने, सपोज कर लिया एंगल ए है, तो एंगल ए और 110 जो है ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं 110 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। तो अब क्या आएगा, ए एंगल ए जो है आप निकाल लेंगे इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो कितना आएगा, एंगल ए इज इक्वल टू अब देखिए एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए जो है कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया है। कितना है, 70 डिग्री। तो एंगल ए जो है 70 डिग्री है। तो आप देखेंगे एंगल ए जो है एंगल एक्स के इक्वल है। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, एंगल ए जो है एंगल ए या एंगल एक्स जो है एंगल एक्स जो है इक्वल है एंगल ए के। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल एक्स जो होगा आपका क्या आ जाएगा, ए जो है 70 डिग्री है, ठीक है। तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गई, 70 डिग्री आ गई। क्योंकि एंगल एक्स जो है एंगल ए के क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसलिए एक्स की वैल्यू क्या है, एंगल एक्स जो है 70 डिग्री हो गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गई। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे बहुत ध्यान से कि आपको एल और एम जो है पैरेलल लाइन दी गई है, ये ए और बी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। अब बी का तो हमारा कोई यूज नहीं है यहाँ पर, हम क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखेंगे 100 और एक्स ये कौन से एंगल है, क्योंकि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो 100 और एक्स जो है एक दूसरे के क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। 100 डिग्री प्लस इक्वल है। तो देखिए 100 डिग्री इक्वल है एंगल एक्स के। क्यों, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग
एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसलिए x की वैल्यू कितनी हो गई, 100 डिग्री हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाते हैं अपनी मैथमेटिक्स की नोटबुक में करने हैं और अच्छे से इन क्वेश्चंस को अपनी मैथमेटिक्स नोटबुक में करेंगे, अच्छे से वीडियो देखेंगे और ये जो पार्ट्स इसके कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।